नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा गुणा। यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और गुणा करना सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप आसानी से गुणा करना सीख जाएंगे। तो गुणा में दोस्तों क्या करना होता है, जैसे कि हमारी संख्या दी गई है 32,564। तो हमें 32,564 को गुणा करना है 43 से, और हमें सेकेंड गुणा करना है 54,372 को 542 से। तो गुणा में क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 की गुणा 4 से कराएंगे, फिर 3 की गुणा 6 से कराएंगे, फिर 3 की गुणा 5 से कराएंगे, फिर 3 की गुणा 2 से कराएंगे, फिर 3 की गुणा 3 से कराएंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 की गुणा 4 से कराएंगे, फिर 4 की गुणा 6 से कराएंगे, फिर 4 की गुणा 5 से कराएंगे, फिर 4 की गुणा 2 से कराएंगे, फिर 4 की गुणा 3 से कराएंगे। तो हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना है 12। अब 12 को लिखते हैं कुछ इस प्रकार। तो 12 के लिखेंगे हम यहाँ पर 2, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना है 18। 18 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 19। तो 19 को लिखते हैं हम इस प्रकार। तो 19 का लिखेंगे हम यहाँ पर 9, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। कितना है 15। 15 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 16। तो 16 को लिखते हैं हम इस प्रकार। तो 16 के लिखेंगे हम यहाँ पर 6, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है 6। 6 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है 7। तो हम 7 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना है 9। तो हम 9 यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक संख्या के नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। कितना है 16। तो 16 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 16 के लिखेंगे हम यहाँ पर 6, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। कितना है 24। अब 24 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है 25। तो हम 25 को लिखते हैं इस प्रकार। 25 का लिखेंगे हम यहाँ पर 5, हासिल कितना बचा 2। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। कितना है 20। तो 20 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है 22। तो 22 को लिखते हैं हम इस प्रकार। 22 का लिखेंगे हम यहाँ पर 2, हासिल कितना बच्चा 2। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना है 8। 8 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 10। तो हम 10 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 10 का लिखेंगे हम यहाँ पर 0, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना है 12। अब 12 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 13। तो हम 13 के यहाँ पर 13 लिख देते हैं, क्योंकि 3 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। फिर इन संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 दिया गया तो हम यहाँ पर 2 को लिख देते हैं। 9 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाती है 15। तो 15 को लिखते हैं हम इस प्रकार। तो हम 15 के लिखते हैं यहाँ पर 5, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 6 में 5 को जोड़ना है। जब हम 6 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाती है 11। 11 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 12। 12 को लिखते हैं इस प्रकार। तो हम 12 के लिखेंगे यहाँ पर 2, हासिल कितना बच्चा 1। 7 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 9। 9 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 10। 10 का लिखते हैं हम यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 9 दिया गया है और यहाँ पर 0 है। जब हम 9 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या 9 ही रहेगी, और 9 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 10। तो हम 10 का लिखते हैं यहाँ पर 0। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 3 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 4। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 दिया गया है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने 2 अंक वाली गुणा बड़ी आसानी से सीख ली है। अब देखते हैं 3 अंक वाली गुणा। हमें 2 की गुणा 2 से करानी है, फिर 2 की गुणा 7 से करानी है, फिर 2 की गुणा 3 से करानी है, फिर 2 की गुणा 4 से करानी है, फिर 2 की गुणा 5 से करानी है। सेकेंड स्टेप में हमें
4 की गुणा 2 से करानी है, फिर 4 की गुणा 7 से करानी है, फिर 4 की गुणा 3 से करानी है, फिर 4 की गुणा 4 से करानी है, फिर 4 की गुणा 5 से करानी है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 5 की गुणा 2 से करानी है, फिर 5 की गुणा 7 से करानी है, फिर 5 की गुणा 3 से करानी है, फिर 5 की गुणा 4 से करानी है, फिर 5 की गुणा 5 से करानी है। तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है 4। तो हम 4 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, तो हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14। 14 को लिखते हैं हम इस प्रकार। 14 के लिखेंगे हम यहाँ पर 4, हासिल कितना बच्चा 1। फिर हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना है 6। 6 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 7। तो 7 को यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, कितना है 8। तो हम 8 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, कितना है 10। तो 10 के 10 हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। एक संख्या के नीचे हम क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 2 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना है 8। तो हम 8 को लिखते हैं यहाँ पर। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, कितना है 28। 28 को लिखते हैं हम यहाँ पर ऐसे। तो 28 का लिखेंगे हम यहाँ पर 8, आंसर कितना बचा 2। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना है 12। 12 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 14। तो हम 14 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 14 के लिखेंगे हम यहाँ पर 4, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, कितना है 16। 16 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 17। तो हम 17 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 17 के लिखेंगे हम यहाँ पर 7, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, कितना है 20। अब 20 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 21। तो हम 21 को लिखते हैं इस प्रकार। तो हम 21 के 21 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं 2 संख्या के नीचे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है 10। 10 को लिखते हैं इस प्रकार। तो 10 का लिखेंगे हम यहाँ पर 0, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, तो हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, कितना है 35। अब 35 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितना हो जाती है 36। तो हम 36 को लिखते हैं इस प्रकार। 36 का लिखेंगे हम यहाँ पर 6, हासिल कितना बचा 3। फिर हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना है 15। अब 15 में हासिल वाले 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 18। तो हम 18 को लिखते हैं इस प्रकार। 18 का लिखेंगे हम यहाँ पर 8, हासिल कितना बचा 1। फिर हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, कितना है 20। 20 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 21। तो हम 21 को लिखते हैं इस प्रकार। 21 का लिखेंगे हम यहाँ पर 1, हासिल कितना बचा 2। फिर हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। अब 25 में हासिल वाले 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 27। तो हम 27 के 27 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 5 के आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। अब इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर 4 दिया गया तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाती है 12। तो 12 को लिखते हैं हम इस प्रकार। तो हम 12 के लिखते हैं यहाँ पर 2, हासिल कितना बचा 1। 7 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 15। 15 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या 15 ही रहेगी। अब 15 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 16। तो हम यहाँ पर 16 के 6 लिख देते हैं। हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 में 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 12। अब 12 में 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 18। 18 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 19। तो हम 19 के यहाँ पर 9 लिख देते हैं। हासिल कितना बचा 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर 0 में 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या रहेगी 7। अब 7 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाती है 15। अब 15 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 16। 16 के हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं।
हासिल कितना बचा है 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 2, 2 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 3, 3 में हासिल वाले 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाती है 4, तो हम 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 में 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाती है 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 दिया गया तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारी गुणा बहुत आसानी से कंप्लीट हो गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे डियर टॉपिक एसटीडी चैनल को सब्सक्राइब करें।